बशीर बद्र साहब का एक शेर है कि मोहब्बत में दिखावे की दोस्ती ना मिला, मोहब्बत में दिखावे की दोस्ती ना मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी ना मिला। सियासत और बिजनेस में कोई अस्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं होता। कब किसके साथ संबंध मधुर होंगे और कैसे इसमें कड़वाहट घुल जाएगी, ये समय, काल और परिस्थिति पर निर्भर करता है। उदाहरण झारखंड है। अब तक आपने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन गौतम अडानी की खिलखिलाती मुलाकात की तस्वीरें तो देख ही ली होगी। 4 महीने पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस गौतम अडानी की आलोचना करते कतई नहीं थकते थे, आज उनके साथ गुलदस्ते वाली मधुर मुलाकात की तस्वीरें खुद अपने फेसबुक से साझा कर रहे हैं। यह कोई बड़ा मसला नहीं, एक उद्योगपति हैं तो दूसरा बड़ा राजनेता, राज्य का मुखिया। किसी राज्य के विकास के लिए औद्योगिकीकरण जरूरी है और वह ऐसी मुलाकातों से ही संभव होगा। किसी और को इस मुलाकात से आपत्ति या परहेज तो कतई नहीं, लेकिन यह सवाल जरूर मन में है कि आखिरकार नामुमकिन से दिखने वाले इस मुलाकात को मुमकिन किसने बनाया? आखिर किसने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गौतम अडानी की मुलाकात फिक्स कराई? किसने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस बात के लिए राजी किया कि वे विधानसभा चुनाव से पहले अपने भाषणों को भूलकर गौतम अडानी से एक शिष्टाचार मुलाकात, वो भी अपने सरकारी आवास में कर लें? आखिर किसने अडानी को आकस्मिक प्लान बनाकर रांची आने के लिए मना लिया होगा? किस व्यक्ति ने यह संभव बनाया होगा कि 4 महीने पहले तक जिस उद्योगपति पर झारखंड और आदिवासियों को लूटने का आरोप लगाया जा रहा था, उनसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बंद कमरे में मुलाकात कर ली? देश भर में यह आम चर्चा है कि उद्योगपति गौतम अडानी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खासम खास हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी अक्सर यह आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार ने देश की सार्वजनिक संपत्तियां, मसलन बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, कोल कंपनियां और न जाने क्या क्या अडानी कंपनी की जागीर बना दी है। जिस कांग्रेस पार्टी की पूरी राजनीति ही पिछले कुछ समय से अडानी की आलोचना में केंद्रित है, झारखंड में उसी के सहयोगी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के मुखिया, राज्य के सीएम हेमंत सोरेन गौतम अडानी से बंद कमरे में मुलाकात करते हैं, तो ये मुलाकात ये इतनी आसान तो नहीं रही होगी। बड़ा सवाल है कि आखिर किसने इन दो ध्रुवों को आपस में मिलाया होगा? क्या गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के ही किसी बड़े नेता ने उनकी मुलाकात कराई होगी क्या? दरअसल झारखंड के गोड्डा में अडानी का पावर प्लांट है। गोड्डा के सांसद हैं निशिकांत दुबे। अडानी पावर प्लांट की स्थापना में सांसद निशिकांत दुबे की महती भूमिका रही है, यह बात हमसे आपसे छिपी नहीं। लेकिन उन्होंने गौतम अडानी और सीएम हेमंत की मुलाकात कराई होगी, इसकी संभावना कम ही है, क्योंकि इस समय राज्य में यदि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कोई सबसे मुखर आलोचक है तो वह खुद सांसद निशिकांत दुबे ही हैं। तो निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ इतनी बयानबाजी कर दी है पहले कि एक बारगी उनकी ही पार्टी के विधायक रहे सारठ से रणधीर सिंह ने उनसे दिल्ली की राजनीति में ध्यान केंद्रित करने की सलाह तक दे दी थी। तो निशिकांत दुबे का हाथ अडानी और सीएम हेमंत की मुलाकात के पीछे हो सकता है, ऐसी आशंका नहीं लगती। जानकारों ने यह संभावना जताई है कि झारखंड के किसी बड़े कांग्रेसी नेता का हाथ इस मुलाकात के पीछे हो सकता है। इसके पीछे क्या उद्देश्य है, फिलहाल हम उस पर नहीं जाते। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के किसी बड़े नेता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उद्योगपति गौतम अडानी की मुलाकात फिक्स कराई। कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस का यह बड़ा नेता गोड्डा लोकसभा के क्षेत्र या उसके इर्द गिर्द के इलाकों से ही चुनकर आता है और मंत्रालय हो, सिस्टम हो, व्यवस्था हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सब में मजबूत दखल रखता है। गौरतलब है कि हालिया संपन्न विधानसभा के बजट सत्र में पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने अडानी पावर प्लांट में बरती गई अनियमितताओं का मसला जोर शोर से उठाया था। उन्होंने सदन के अंदर यह आरोप लगाया था कि अडानी पावर प्लांट की स्थापना के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी की गई, एसपीटी एक्ट का उल्लंघन किया गया, शमशान और गोचर भूमि का भी अधिग्रहण किया गया। स्थानीय लोगों को न तो रोजगार मिला, या यूं कहें कि ना ही रोजगार दिया गया और ना ही स्थानीय नागरिकों की सुविधाओं के लिए अस्पताल
पार्क या स्कूलों का निर्माण कराया गया है। प्रदीप यादव गोड्डा में अडानी पावर प्लांट का शुरू से ही विरोध करते रहे हैं। वह लगातार कहते रहे हैं कि इस प्लांट से गोड्डा में प्रदूषण आएगा, स्थानीय लोग विस्थापित होंगे, बड़ी संख्या में खेत बंजर हो जाएंगे और स्थानीय लोगों को केवल नुकसान ही नुकसान होगा। सवाल है कि जब राहुल गांधी से लेकर प्रदीप यादव तक कांग्रेस का हर छोटा बड़ा नेता अडानी के खिलाफ है, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैसे सहयोगी होते हुए भी कांग्रेस के स्टैंड के खिलाफ जाकर इतनी सहज होकर गौतम अडानी से अपने ही आवास में मुलाकात कर ली। झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी सांसद या विधायक की भूमिका इस मुलाकात के पीछे नजर नहीं आती। झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी सांसद या विधायक का रेंज उतना तो नहीं, इसलिए जानकारों का मानना है कि गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के किसी कांग्रेसी नेता ने ही या उसके इर्द गिर्द के इलाकों से चुनकर आए किसी नेता ने ही इस मुलाकात को संभव बनाया है। यदि जानकारों की आशंका सही है तो क्या हमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू के उस बयान को नहीं देखना चाहिए जो उन्होंने दुमका में दिया था? दरअसल दुमका में पिछले दिनों पार्टी ने प्रेस वार्ता की थी। यहां कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। प्रेस वार्ता में प्रभारी के राजू ने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि झारखंड कांग्रेस में कुछ बड़े नेता इन दिनों कांग्रेस का खाकर भाजपा का गा रहे हैं। वे प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस में तो हैं, पार्टी में हैं, लेकिन परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। दिखते तो हाथ के साथ हैं, लेकिन एजेंडा कमल का आगे बढ़ा रहे हैं। इन्होंने इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कह दिया था कि राजू जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे या ये सब कुछ कह रहे थे तो ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी वहीं मौजूद थी। इसके अलावा भी कई नेता वहां मौजूद थे। अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस प्रभारी के राजू बिना नाम लिए जिन कांग्रेसी नेताओं पर भाजपा के साथ साठगांठ करने का आरोप लगा रहे थे, उन्हीं में से किसी एक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उद्योगपति गौतम अडानी की मुलाकात फिक्स कराई है। उसने ही यह नामुमकिन से लगने वाले काम को संभव करके दिखाया है। सियासी जानकारों का ऐसा मानना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का उद्योगपति गौतम अडानी से इतनी सहज मुलाकात झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के बीच सॉफ्ट पॉलिटिक्स का नतीजा है। और अगर ऐसा है तो यह मुलाकात फिक्स कराने वाले कांग्रेसी नेता ने निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की भरदम मदद कर दी। न केवल मदद की है बल्कि भाजपा को यह कहने का मौका भी दे दिया है कि जिस अडानी को शीर्ष कांग्रेसी नेता अपशब्द कहते नहीं थकते, यानी राहुल गांधी, उससे मुलाकात करने और औद्योगिक निवेश के लिए आमंत्रित करने में उनके गठबंधन के मुखिया हेमंत सोरेन को कोई आपत्ति नहीं है। इस मुलाकात से झारखंड कांग्रेस के सामने कुआं है और पीछे खाई वाली स्थिति बन गई। आलम ऐसा है कि प्रभारी के राजू को कहना पड़ गया कि हमें अडानी से शिकायत नहीं है, हमें निवेश से समस्या नहीं है, बल्कि समस्या केवल गलत तरीके से परियोजनाओं के आवंटन से है। के राजू ने जो कहा है वह राहुल गांधी की लाइन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि पिछले करीब 4 साल से राहुल गांधी की राजनीति के केंद्र में अडानी और अंबानी की आलोचना ही रही है। अब ऐसे में यदि किसी कांग्रेसी नेता ने यह मुलाकात फिक्स कराई है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का काम आसान कर दिया है और कांग्रेस की दिक्कतें अंदर ही अंदर खूब बढ़ा दी। गौरतलब है कि प्रदीप यादव की शिकायतों में इतना दम था कि हेमंत सोरेन सरकार ने जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया। यह कमेटी आरोपों की जांच करने वाली है जो आरोप अडानी पावर प्लांट की स्थापना के दौरान लगे। अब तुरंत बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गौतम अडानी की मुलाकात ने कोर कांग्रेसियों को असहज कर दिया है। वे ना तो आलोचना कर पा रहे हैं और ना ही खुलकर समर्थन, और यह मुश्किल एक ऐसे कांग्रेसी नेता की वजह से ही बढ़ी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो फिलहाल कद में बड़ा है और पार्टी में, पद में, पैसे में भी, रुतबे में भी। जाहिर है कि जो बात राहुल गांधी ने गुजरात में कही है, जो आरोप दुमका में प्रभारी के राजू ने लगाए हैं, वह इस मसले पर कहीं ना कहीं सच होता दिख रहा है। सवाल छोड़े जा रहे हैं कि आखिर कौन है वह कांग्रेसी नेता जिसने गौतम अडानी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात कराकर अपनी ही पार्टी को कायदे से असहज कर दिया है। सवाल यह भी है कि क्या वाकई उस कांग्रेसी नेता का रसूख इतना कि वो गौतम अडानी की सीएम हेमंत से मुलाकात करवा पाए? क्या वाकई इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, इसके पीछे कोई खेल है, या इसके पीछे कोई अलग मंशा है? क्या है ये पूरी कहानी? आज हमने आपको बताई है। आपको क्या लगता है झारखंड कांग्रेस का वो कौन सा कांग्रेसी नेता हो सकता है जो इतनी हिम्मत, इतनी ताकत रखता हो, इतना रसूख रखता हो कि
कि वो गौतम अडानी की मुलाकात हेमंत सोरेन से फिक्स कराए। अगर यह कथन सही है कि इस मुलाकात में कांग्रेस का ही हाथ है, तब, क्योंकि निशिकांत दुबे प्रथम दृष्टया में इस काबिल तो फिलहाल नहीं दिखते अपने बयानों की वजह से कि वे हेमंत सोरेन और गौतम अडानी की साफ साफ मुलाकात ही करा पाए। तो आपको क्या लगता है इस खबर पर, क्या वाकई कांग्रेसी नेता का इसमें हाथ है? अगर है तो उस कांग्रेसी नेता का स्टैंड राहुल गांधी के स्टैंड से इतना इतर कैसे है? क्या वाकई वो कांग्रेसी नेता कांग्रेस में होते हुए भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि खुद हेमंत सोरेन के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए काम कर रहा है? आपका अपना समीकरण, अपना अर्थमेटिक क्या कहता है? आपको क्या लग रहा है संभावनाओं के स्तर पे कि कांग्रेस, झारखंड कांग्रेस में उतने बड़े कद का नेता कौन हो सकता है? आप हमें कमेंट में लिखकर नीचे बता सकते हैं। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर, हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे मनीष, और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर। शुक्रिया।